प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन एक नई शुरुआत करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है दोस्तों आपका बीएसटीसी का एग्जाम 28 अगस्त को होने वाला है। तो एग्जाम की तिथि दोस्तों बहुत ही नजदीक आ चुकी है। इसी एग्जाम को देखते हुए आप सभी दोस्तों एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपन 5 दिन में क्या करेंगे, 10 मॉडल पेपर कवर करेंगे। देखो अपना अभ्यास पूरा हो जाएगा। अगर दोस्तों अपन 5 दिन में 10 मॉडल पेपर पूरे कर लेते हैं ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको तजुर्बा हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, प्रश्न कहाँ से बन रहा है, कौन सा प्रश्न बार बार आ रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ओनली हमारे साथ जुड़ा रहना है, ठीक है ना। अपन दोस्तों 5 दिन में पूरे के पूरे 10 मॉडल पेपर करेंगे। कैसे करेंगे देख लो दोस्तों, एक मॉडल पेपर आपका सुबह 7 बजे आएगा और दूसरा मॉडल पेपर आपका शाम को 7 बजे आएगा। तो डेली के दोस्तों 2 मॉडल पेपर आपके सामने आने वाले हैं। दोनों पेपरों को आपको देखना है। अगर दोस्तों मेरी गारंटी है, ठीक है ना, अगर दोस्तों आप डेली 5 दिन ये दोस्तों 10 मॉडल पेपर देख ले तो एक बार, तो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इसमें से दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आएंगे ही, पर दोस्तों प्रश्नों को हल करने का तरीका आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, इनका उत्तर कैसे दे सकते हैं, तुक्का लगाए तो कैसे लगाए, संपूर्ण आपको जानकारी मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में डेली कमेंट करना है कि आपके में से कितने सही हुए। धीरे धीरे दोस्तों आपका लेवल बढ़ना चाहिए। जैसे पहले मॉडल पेपर में आप 50 में से 30 सही किए, उसके बाद 35 किए, 40 किए, 50 किए, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों 50 में से 50 भी आपके सही होंगे, मेरी गारंटी है। आपको हमारे साथ जुड़ा रहना है, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। जो आपका दोस्तों 28 अगस्त को माँ युद्ध है बीएसटीसी का, उस युद्ध में आपको जीतना है, हारना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल जीत आपकी एक सीट पक्की करनी है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं और ये दोस्तों भाग बी से शुरुआत करेंगे सामान्य ज्ञान से। तो पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। दोस्तों कमेंट कीजिए, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर या जयपुर। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, खाली कोई नहीं बैठेगा। आप कमेंट करोगे दोस्तों तभी आपका मूल्यांकन होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो कमेंट कीजिए, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों। जैसलमेर। जैसलमेर दोस्तों क्या है, क्षेत्र में तो बहुत ही बड़ा है, पर इसमें लोग बहुत ही कम निवास करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बी जो भी बता रहा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न दोस्तों एग्जाम ऐसा भी बन सकता है, देखिए राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। दोस्तों कमेंट कीजिए, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है। जैसलमेर का, झुंझुनू का, बाड़मेर का या जोधपुर का। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों। जैसलमेर। यहाँ पर भी ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है ना। ये जो भी कमेंट करें यहाँ पर जैसलमेर बता रहा है। जैसलमेर दोस्तों क्या है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भी जिला है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, बताओ दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं। 28 जून को, 29 जनवरी को, 27 सितंबर को या 25 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों पर्यटन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 27 सितंबर को मनाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। आपको साथ में कमेंट तो करना है, अगर आपका गलत हो रहा है सही हो रहा है फिर भी, ठीक है ना, तभी आपकी तैयारी जांची जाएगी। अगला देखिए, शरद महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, बताओ दोस्तों। शरद महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है। अलवर का, उदयपुर का, चित्तौड़गढ़ का या माउंट आबू का। शरद महोत्सव दोस्तों कहाँ का फेमस है, माउंट आबू सिरोही का। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। शरद महोत्सव दोस्तों कहाँ का फेमस है, माउंट आबू का फेमस है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताओ दोस्तों। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH19, NH919, NH52 या NH27। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, NH919, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा वेरी गुड दोस्तों, तभी आपकी क्या तैयारी जांच जाएगी, आप कमेंट करोगे तभी। वाह मेरे शेरों वाह। अगला देखिए, बूंदी पर्चा मंडल की स्थापना किस रखी गई, बताओ दोस्तों। बूंदी पर्चा मंडल की स्थापना किसने की थी। माणिकलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने, रमेश चंद्र ओझा ने या कांतिलाल चौतानी ने, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। बूंदी पर्चा मंडल की स्थापना किसने की थी। तो देखो दोस्तों, बूंदी पर्चा मंडल की स्थापना किसने की थी, कांतिलाल चौतानी ने की थी। डी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा वेरी गुड, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। क्या बात है मेरे शेरों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के इतिहास का जनक निम्न में से किसे कहते हैं, बताओ दोस्तों। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, हिस्टोरिका को, वेद व्यास को, कर्नल जेम्स टोड को या देवीलाल सामर को, बताओ। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाला बाबा। सी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वीराज अशोक रचनाकार कौन थे, बताओ दोस्तों। पृथ्वीराज अशोक रचनाकार कौन थे। कृपाराम, कवि जयदेव या दोस्तों भरत मुनि या चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज अशोक दोस्तों रचनाकार कौन थे। रचना आपका एग्जाम में 2 पक्की आएगी, तो कमेंट कीजिए। पृथ्वीराज अशोक दोस्तों रचनाकार कौन थे, चंद्र बरदाई। डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार चेक कर लीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी आपको दोस्तों क्या बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने,
खुमान राज्यों का रचनाकार कौन है? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, आपके एग्जाम में 2 रचनाएं पक्की आएगी, तो कमेंट कीजिए खुमान राज्यों का रचनाकार कौन थे? दलपत विजय, प्रताप सिंह, जान कवि या केशव दास? फटाफट कमेंट कीजिए। खुमान राज्यों की दोस्तों रचना किसने की थी? तो खुमान राज्यों की रचना दोस्तों दलपत विजय ने की थी। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ए जो भी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करा, वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के वे जिले जहां से करक रेखा गुजरती है? बताओ दोस्तों, राजस्थान में करक रेखा कहां से गुजरती है? राजस्थान में करक रेखा कहां से गुजरती है दोस्तों? जैसलमेर जोधपुर से, जोधपुर भरतपुर से, बांसवाड़ा डूंगरपुर से, या जालोर बाड़मेर से? तो देखो दोस्तों, राजस्थान में करक रेखा दोस्तों कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान में करक रेखा दोस्तों कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां से होता है? बताओ दोस्तों, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां होता है? सांबर झील में, लोणकणसर में, डीडवाना या उपयुक्त सभी में? बताओ, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां से होता है? तो राजस्थान में दोस्तों नमक का उत्पादन कहां से होता है? उपयुक्त सभी, सांबर झील से भी होता है, लोणकण से भी होता है और डीडवाना से भी होता है। उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा राइट। जहां पर आपको उपयुक्त सभी दिखे ना ऑप्शन में, वहां पर थोड़ा सोचना समझना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में सतही जल की सर्वाधिक मात्रा किस नदी में उपलब्ध है? बताओ दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। राज्य में सतही जो जल है इसकी सर्वाधिक मात्रा किस नदी में उपलब्ध है? चंबल में, माही में, बनास में या लोनी में? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों किस में है? चंबल नदी में, ठीक है ना। राज्य में सतही जल की मात्रा सर्वाधिक किस में है? चंबल नदी में उपलब्ध है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करें, वेरी गुड दोस्तों। देखो दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, अपन को 450 का टारगेट लेके चलना है, और जब आपका जीके मजबूत होगा ना तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर आपका जीके पता नहीं जीके में क्वेश्चन कैसे बन रहे, कहाँ से बन रहे, तो दोस्तों क्या है, बेड़ा पार नहीं होने वाला है। तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों, अच्छे दिनों के लिए क्या है, बुरे दिनों से लड़ना तो पड़ेगा ही मेरे भाई। अगला देखिए, राजस्थान का निम्न से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? बताओ दोस्तों, राजस्थान का सबसे अत्यधिक नम क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती, मेवात, वागड़ या बांसवाड़ा? राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? नम का पूछा है, ठीक है ना। तो नम कौन सा दोस्तों अत्यधिक नम वो दोस्तों क्षेत्र, तो वो आपका जाएगा दोस्तों कौन सा? बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों? बिल्कुल हाड़ौती, ठीक है ना। राजस्थान का निम्न से कौन सा राज्य नम है? हाड़ौती क्षेत्र। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? बताओ दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 153 के तहत, अनुच्छेद 154 के तहत, 155 या 156 के तहत? बताओ, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो इसका आपका सही उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 155 के तहत दोस्तों क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सी यहाँ पर जो भी विद्यार्थी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? बताओ दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? 6 बार, 4 बार, 7 बार या 2 बार? तो दोस्तों अभी तक हाल ही की बात की जाए ना, तो अभी तक राजस्थान में दोस्तों राष्ट्रपति शासन 4 बार लगाए कुल मिला के। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। बी जो भी विद्यार्थी कमेंट करे, वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? बताओ दोस्तों, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिक से अधिक कितनी संख्या हो सकती है? 15, 20, 30 या 25? तो अधिक से अधिक दोस्तों कितनी हो सकती है, ये आप कमेंट कर बताएंगे। सभी को कमेंट करना, खाली तो कोई बैठेगा ही नहीं, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपका सही उत्तर है 30, ठीक है ना। 30 से दोस्तों अधिक नहीं हो सकती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। राज्य व्यवस्था का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बताओ दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा, भरतपुर, अजमेर या बीकानेर? सबसे छोटा संभाग कौन सा हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से? तो कोटा इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। कोटा संभाग दोस्तों क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कहलाता है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? बताओ दोस्तों, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? नसीराबाद में, माउंट आबू में, जोधपुर में या बाड़मेर में? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई, कमेंट कीजिए। एक प्रश्न को दोस्तों मैं 2 बार बोलता हूँ, ठीक है ना, तो आपके साथ में कमेंट करते रहना, ठीक है। तो राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना दोस्तों नसीराबाद में की गई है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताओ दोस्तों, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधीश, जिला प्रमुख, लोकसभा सदस्य या प्रधान? जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है ना। इनका अध्यक्ष कौन होता है वो आपको बताना है, कमेंट कीजिए। तो जिला परिषद का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। बी जो भी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने, प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। अब देखो दोस्तों, आप कहीं कविताएं, कहानियां पुरानी सुनते होंगे, तभी आपको क्या दोस्तों उसमें तक्षशिला नाम आता है।
तो प्राचीन में दोस्तों तक्षशिला क्या था, शिक्षा शिल्प के रूप में था या शिक्षा के लिए था, शिलालेखों के लिए था, हस्तशिल्प के लिए था या शिक्षा के केंद्र के रूप में था। तो देखो दोस्तों प्राचीन काल में तक्षशिला दोस्तों किस लिए विख्यात था, शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात था। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। विदेश भी यहाँ पर पढ़ने आते थे, तो ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। तक्षशिला का संबंध किससे दोस्तों, शिक्षा से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है, बताओ दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, टोंक, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल टोंक। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप सामने, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है, बताओ दोस्तों। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं, चंबल को, माही को, शोक को या जाकम को। सभी को कमेंट करना है। किस नदी को दोस्तों वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं, तो वागड़ व कांठल की दोस्तों गंगा किस नदी को कहा जाता है, बिल्कुल माही नदी को। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। बी जो भी कमेंट करा दोस्तों वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की रुंडी सरिता किसे कहते हैं, बताओ दोस्तों। किस नदी को दोस्तों राजस्थान की रुंडी सरिता कहा जाता है, तो देखिए वांकल को, खारी को, बाण गंगा को या कोठारी को। इन चारों में से आपको बताना है किस नदी को राजस्थान की रुंडी सरिता कहते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान की दोस्तों रुंडी सरिता बाण गंगा कहलाती है, ठीक है ना। इसे दोस्तों अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन आप जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न आप सामने, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है, बताओ दोस्तों। में से बताना है कौन से जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है, चित्तौड़गढ़ से, कोटा से, झालावाड़ से या धौलपुर से। चंबल नदी दोस्तों कहाँ पर नहीं है वो आप बताएंगे। तो देखो दोस्तों झालावाड़ में दोस्तों क्या है, चंबल नदी नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। झालावाड़ जिले से दोस्तों क्या है, चंबल नदी नहीं गुजरती है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान के सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, बताओ। काफी बार एग्जाम आ चुका है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हो। राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, मीणा, शहरिया, भील या ग्रासिया। तो सबसे प्राचीन दोस्तों जनजाति हो जाएगी आपकी भील। सी जो भी कमेंट का, सी ऑप्शन आपका ये राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्रास्य जनजाति सर्वाधिक किस जिले में, बताओ दोस्तों। ग्रास्य लोग सबसे अधिक कहाँ पर रहते हैं, बाड़मेर में, सिरोही में, उदयपुर में या डूंगरपुर में। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, ग्रास्य जनजाति दोस्तों सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है। तो ग्रास्य लोग दोस्तों सबसे अधिक कहाँ पर है, सिरोही जिले में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। बी जो भी विद्यार्थी कमेंट करा वेरी गुड दोस्तों। और एक बार चेक कीजिए तो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब दोस्तों भूलना नहीं है, सभी को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सामने, जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है, बताओ दोस्तों। जसवंतथड़ा का नाम आपने सुना होगा। तो जसवंतथड़ा कहाँ पर है, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में। जसवंतथड़ा दोस्तों कहाँ पर है, जोधपुर जिले में, ठीक है ना। जसवंतथड़ा जोधपुर में। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ये जो भी प्यारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे बिल्कुल आपके 3 नंबर पक्के दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, हवा महल का निर्माण किसने करवाया, बताओ दोस्तों। हवा महल आपका जयपुर जिले में, ठीक है ना। जंतर मंतर है, हवा महल है, कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में ही है। तो कमेंट कीजिए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया, जसवंत सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, मान सिंह ने या सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, बिल्कुल सवाई प्रताप सिंह ने। डी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। 1799 ईस्वी में, ठीक है ना। 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण किया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सा स्थान जयपुर जिले में नहीं है, बताओ। इन चारों में से जयपुर में कौन सा स्थान नहीं है। तो देखिए जल महल, जयगढ़, विनय विलास महल या चंद्र महल। इनमें से कौन सा स्थान जयपुर में नहीं है। तो देखो सीधी बात है, जल महल जयपुर में है, जयगढ़ भी जयपुर में है और चंद्र महल भी जयपुर में है। रही बात दोस्तों विनय विलास महल की, ये आपके जयपुर में नहीं है दोस्तों। तो सी ऑप्शन आपका आ गया सामने, ठीक है ना। सी यहाँ पर जो भी कमेंट करा था, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, कई बार एग्जाम आ चुका है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, बताओ दोस्तों। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, बूंदी में, अलवर में, करौली में या भरतपुर में। परिचित 84 खंभों की छतरी कहाँ पर, फटाफट कमेंट कीजिए। तो 84 खंभों की छतरी दोस्तों कहाँ पर है, बूंदी में। ए ऑप्शन आपका विजय का राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है। इसके साथ में दोस्तों एक क्वेश्चन मैं और भी ऐड करूंगा, ठीक है ना। सालिम सिंह और पटवों की हवेली कहाँ पर, बताओ दोस्तों। पटवों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर, फटाफट कमेंट कीजिए। बाड़मेर में, जैसलमेर में, झुंझुनू में या बीकानेर में। तो देखो काफी विद्यार्थी को पता होगा पटवों की हवेली जैसलमेर में, ठीक है ना। पटवों की हवेली तो जैसलमेर में है। तो सालिम सिंह की हवेली भी कहाँ पर है, जैसलमेर में ही है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से दांत का आभूषण नहीं है दोस्तों, कमेंट इन चारों में से कौन सा आभूषण दांत का नहीं है। रक्कन, चोंप, मेघ या फेणी। तो देखो सीधी बात है दोस्तों, फेणी क्या है, फेणी एक नाक का आभूषण, ये दोस्तों दांत का आभूषण नहीं है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा नृत्य
कालबेलिया जाति संबंधित नहीं है। इनमें से बताएंगे दोस्तों कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति संबंधित नहीं है, ठीक है ना। नहीं का पूछा है का नहीं पूछा है, कालबेलिया संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है। तो देखिए शंकरीय नृत्य, गरबा नृत्य, पाणिहारी नृत्य, इडोनी नृत्य। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए कालबेलिया का कौन सा नृत्य नहीं है दोस्तों, बिल्कुल गरबा। गरबा दोस्तों क्या है, कालबेलिया नहीं करते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। बी जो भी प्यारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे दोस्तों बधाइयो, आपका उत्तर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहते हैं, बताओ दोस्तों। राजस्थान में चित्रकला का जनक कौन है, महाराणा कुंभा, मान सिंह, प्रताप सिंह, अमर सिंह। राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में चित्रकला जनक कौन है, महाराणा कुंभा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को दोस्तों दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए और कमेंट कीजिए। पशु पक्षी संबंधी शैली कौन सी, बताओ दोस्तों। पशु पक्षी संबंधी शैली कौन सी है, आमेर शैली, अलवर शैली, बूंदी शैली या चावड़ शैली। पशु पक्षियों का विवरण कहाँ पर मिलता है, बताओ दोस्तों। तो देखो दोस्तों पशु पक्षियों का विवरण बूंदी शैली में मिलता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी फेवर में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला प्रश्न आप सामने, बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बताओ दोस्तों। बंदेज कला कहाँ की फेमस है, अजमेर की, जोधपुर की, बीकानेर की या जयपुर में शेखावटी की। बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो बंदेज कला दोस्तों जयपुर व शेखावटी की क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। डी जो भी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, उस्ता कला किस जिले की प्रसिद्ध है, बताओ दोस्तों। उस्ता कला कौन से जिले की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की, बीकानेर की, जैसलमेर की या जोधपुर की। उस्ता कला कहाँ की फेमस है, तो देखो दोस्तों अगर उस्ता कला की बात की जाए ना तो बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है उस्ता कला। ऊँट पर दोस्तों क्या है, चित्रांकन करते हैं चमड़ी पर, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, बताओ। ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है, जयपुर की, अलवर की, कोटा की या बूंदी की। देखो दोस्तों इस क्लास को नियम क्या है, एक तो आपको क्लास को पूरा देखना होता है, ठीक है, और एक लास्ट में कमेंट करना होता है कितने आपको सही होते हैं दोस्तों। और एक बात दोस्तों और भी है, ठीक है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को क्या करना, शेयर करना है, तभी और भी बच्चे देख पाएंगे, उनका भी कल्याण हो पाएगा, ठीक है। अब फटाफट कमेंट कीजिए ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्लैक पोट्री दोस्तों कोटा की, ठीक है ना। ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। सी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। काष्ठ कला किस जिले की प्रसिद्ध है, बताओ दोस्तों। काष्ठ कला कौन सा जिले की प्रसिद्ध है, बीकानेर की, जोधपुर की, जयपुर की या चित्तौड़गढ़ की। काष्ठ कला किस जिले की प्रसिद्ध है, तो काष्ठ कला दोस्तों किसकी फेमस है, चित्तौड़गढ़ की। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। पिछवाई का तो नाम आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है ना। तो पिछवाई कला कहाँ की फेमस है, अजमेर की, बस्सी की, लाल सोट की या नाथद्वारा की। पिछवाई कला का सीधा संबंध किससे दोस्तों, नाथद्वारा से, ठीक है ना। पिछवाई कला दोस्तों नाथद्वारा की फेमस है। डी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, किस वहाँ शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। किस वहाँ शासक ने दोस्तों अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया था, तो देखिए पृथ्वीराज प्रथम ने, अजय राज ने, पृथ्वीराज तृतीय ने या विग्रहराज ने। बताओ किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया था, ठीक है ना। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अजय राज ने, ठीक है ना। अजय राज ने सबसे पहले दोस्तों क्या है, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ, बताओ दोस्तों। राजस्थान में जो क्रांति हुई थी ना 1857 की, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, एरिनपुरा से, डूंगरपुर से, नसीराबाद से या मेरठ से। प्रश्न को समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। तो देखो इस दोस्तों क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी, ठीक है ना। 1857 की क्रांति का शुभारंभ कहाँ से हुआ था, नसीराबाद से हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। शुभारंभ तो नहीं है भाई, क्योंकि दोस्तों क्या है शुभ कार्य होता था शुभारंभ बोलते हैं, तो माफी चाहूंगा दोस्तों शुभारंभ नहीं, इसका आरंभ कहाँ से हुआ था, नसीराबाद से हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, तात्या तोपे कब व कहाँ फांसी दी गई, बताओ दोस्तों। तात्या तोपे को कब व कहाँ पर फांसी दी गई थी, तो देखिए 20 जनवरी 1860 में मुरैना में, ठीक है। 28 अगस्त 1859 में झांसी में, यहाँ दोस्तों 18 अप्रैल, ठीक है ना, 1859 में शिवपुरी में, यहाँ दोस्तों 25 फरवरी सॉरी, ठीक है ना, 25 फरवरी 1860 में टोंक में। बताओ तात्या तोपे को दोस्तों कब व कहाँ पर फांसी दी गई थी, या बताएंगे। स्थान पर दोस्तों क्या बताना है आपको, साथ में तिथि भी बतानी है। तो देखो दोस्तों 18 अप्रैल, ठीक है ना, 18 अप्रैल 1559 में शिवपुरी में दोस्तों क्या है, तात्या तोपे को फांसी दी गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। सी जो भी कमेंट करा था वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, समसभा के संस्थापक कौन थे, बताओ। समसभा के संस्थापक कौन थे, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, नानक जी भील या गोकुल भाई भट्ट। समसभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों, गुरु गोविंद ने की थी।
बिलों के सामाजिक उत्थान के लिए, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। बी जो भी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए बिल्कुल, ये भी दोस्तों आपको साथ में याद रखना, ठीक है ना। गोविंद गिरी ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भगत आंदोलन भी चलाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, वागड़ के गांधी ये बताओ, वागड़ के गांधी कौन है? सागरमल गोपा, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी या विजय सिंह पटेल? वागड़ के गांधी किसे कहते हैं दोस्तों? भोगीलाल पांड्या को, ठीक है ना। भोगीलाल पांड्या दोस्तों क्या वागड़ के गांधी कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जोधपुर में मारवाड़ हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करेंगे दोस्तों। जोधपुर में मारवाड़ हितकर्णी सभा दोस्तों कब हुई थी? 1920 ईस्वी में, 1922 में, 1929 में या 1921 में? सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट कीजिए, जोधपुर में मारवाड़ हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कमेंट करेंगे। तो इसका आपका सही उत्तर है दोस्तों 1921 ईस्वी में, ठीक है ना। 1921 में, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत में थे? बताओ दोस्तों, दूधवा खारा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? बीकानेर रियासत में, अलवर में, जैसलमेर में या भरतपुर में? दूधवा खारा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो दूधवा खारा आंदोलन दोस्तों बीकानेर रियासत में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैमल उत्सव का कौन सा संस्करण मनाया? बताओ दोस्तों, कमेंट कीजिए। ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैमल उत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है? 26वां, 27वां, 28वां या 29वां? आपकी करंट कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों, तो इसका आपका सही उत्तर है 29वां मनाया गया, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। और ये क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने, हाल ही में सूचना आयुक्त बनाया गया, बताओ दोस्तों, हाल ही में किस सूचना आयुक्त बनाया गया है? तो देखिए, एम.एल. लाठर को, अजय मानक को, सतीश पूनिया को या कैलाश चौधरी को हाल ही में सूचना आयुक्त बनाया गया? तो हाल ही में दोस्तों किसे सूचना आयुक्त बनाया गया? सतीश पूनिया को। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपको ईमानदारी से कमेंट करना है, इन 50 क्वेश्चन में से कितने आपके राइट हुए? 30 सही हुए, 40 हुए, 20 हुए, जितने भी हुए, ठीक है ना। जितने भी हुए दोस्तों आपको कमेंट करना है। अगर आपके कम हुए तो थोड़ी और ज़्यादा तैयारी करनी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, 40 प्लस सही हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी शानदार है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन लेवल के आपके एग्जाम ऐसे सवाल आने वाले दोस्तों, इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला दोस्तों। कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, 5 दिन हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना। 10 मॉडल पेपर हल करने हैं, तब आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। लगातार जुड़े रहना है, शाम को 7 बजे, सुबह 7 बजे। और सभी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी फेवर में मिल जाएगी। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।